नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। नजर डालेंगे सुर्खियों पर। विपक्ष ने लगाया पर्यटन की संपत्तियां बेचने का आरोप, सदन में हंगामे के बाद वॉकआउट। आशा कुमारी बोली, सरकार में आते ही निरस्त कर देंगे लोकायुक्त संशोधन विधेयक। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर घायल। डिपो संचालकों की चीनी कमीशन में होगी बढ़ोतरी, बीमा योजना पर भी बनी सहमति। अब HRTC की मुश्किलें बढ़ाएंगे कर्मचारी, कल से रोजाना 2 घंटे की हड़ताल। शिक्षा विभाग में सेवारत लिपिक की हुई थी हत्या, FIR दर्ज, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, शीतलहर की चपेट में पर्वतीय भाग। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही ऊना टीम को नेशनल में नहीं मिली जगह, सत्ती भड़के। हिमाचल ने लक्षित पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज देकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए हिमाचल अभी की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मंगलवार सुबह विपक्ष ने सदन में पर्यटन की 4 संपत्तियां बेचने के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने EDB से 200 करोड़ का कर्ज लेकर बनाई 4 संपत्तियां निजी क्षेत्र को औने पौने दामों पर दे दी हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। इसके बाद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर इसी तरह सरकारी संपत्तियां बेची जाएंगी तो इसका विरोध जारी रहेगा। मुकेश ने कहा कि 2 संपत्तियां CM के गृह जिला में बेची गई हैं। लीज की दरों के हिसाब से इन संपत्तियों का कुल मूल्य 100 वर्षों में भी रिकवर नहीं हो पाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता में आते ही इन सौदों को निरस्त कर देंगे। लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि उनकी सरकार के आते ही संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा ताकि लोकायुक्त की गरिमा पहले की तरह बनी रहे। आपको बताते चले कि शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित किया गया। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने संशोधन के नियमों के खिलाफ चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने संशोधन को नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर अपने चहेतों को लाभ देने का आरोप लगाया। आशा कुमारी ने कहा कि लोकायुक्त अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर हाई कोर्ट के रिटायर जज को लगाने का भी प्रावधान कर दिया है, जो कि संस्थान की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर दूर जोरावर स्टेडियम में मंगलवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें कई पुलिस कर्मियों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इनमें युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति शामिल हैं। एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई है। धक्का मुक्की के दौरान एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बेसुध होकर जमीन पर भी गिर गए। घायल को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया है। हिमाचल में लंबे समय से चीनी के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे डिपो धारकों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मंगलवार को ऐलान किया है कि हिमाचल में डिपो धारकों के चीनी के कमीशन में बढ़ोतरी की जाएगी। यही नहीं, डिपो संचालकों की बीमा योजना की मांग पर भी खाद्य आपूर्ति मंत्री ने हामी भर दी है। आज यानी मंगलवार को धर्मशाला में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में हिमाचल डिपो संचालक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डिपो धारकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पीस मिल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण एचआरटीसी का काम काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बसों की रिपेयरिंग का काम लगभग ठप हो गया है। ऐसे में तकनीकी कर्मचारियों ने बसों की रिपेयरिंग का काम संभाला हुआ है। अब तकनीकी कर्मचारियों ने भी एचआरटीसी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। एचआरटीसी में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी बुधवार से रोजाना 2 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। दोपहर बाद 2 से शाम 4 बजे तक तकनीकी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ऐसे में अब पीस मिल कर्मचारियों के बाद तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल का एचआरटीसी के कामकाज पर काफी असर पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पुलिस थाना जंजैहली के तहत बखलाड़ में शिक्षा विभाग में सेवारत लिपिक की संदेहास्पद मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। लिपिक पदम सिंह की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या और SC/ST अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। हत्या के आरोप में 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। RFSL की टीम घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए भी गई थी। आपको बता दें कि लिपिक का शव घर से कुछ दूरी पर नाले में पड़ा मिला था। पदम सिंह शिक्षा विभाग में बतौर क्लर्क कार्यरत था। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 15 से 17 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मध्य पर्वतीय कुछ भागों में 16 और 17 दिसंबर को बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 18 दिसंबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजातीय क्षेत्रों में कई जगह नदियां और झीलें जमना शुरू हो गई हैं। न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश सुबह और शाम के समय शीतलहर की चपेट में आ गया है। कांगड़ा के DAV कॉलेज में सोमवार को संपन्न हुई इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही ऊना की टीम के साथ धक्केशाही का मामला सामने आया है। दरअसल प्रदेश स्तर पर विजेता रही खिलाड़ी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेले जाने वाली टीम ने निजी कॉलेज की टीम ने सरदार कॉलेज को फाइनल में मात दी। इसी मैच के बाद इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए भी प्रदेश स्तरीय टीम का गठन किया गया, जिसमें विजेता टीम के किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। टीम के चयन से गुस्साए टीम के कप्तान ने मंगलवार को वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह से मुलाकात कर मामले में अवगत करवाया। वही मामला सामने आने पर इस तथ्य ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इस मामले को विश्वविद्यालय के सहित उचित मंच पर उठाने का ऐलान किया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।